इमेजिन इमेजिन करिए आपने एक रोबोट बनाया है और आप चाहते हो कि अगर वो रोबोट गिर जाए तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए। या फिर एक आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको मूवमेंट या फिर टिल्ट या फिर फॉल ऐसे चीज़ों को डिटेक्ट करना है। तो ऐसे सिनेरियोज में आप यूज करोगे टिल्ट सेंसर। इस वीडियो में हम लोग टिल्ट सेंसर को बेसिकली इंटरफेस करके देखेंगे आर्डुइनो के साथ, इसके इंटरनल वर्किंग को जानेंगे और कैसे ये हमारे एप्लीकेशंस में काम आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिल्ट सेंसर के थोड़े बेसिक्स को जान लेते हैं कि ये है क्या, करता क्या है, कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पे आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर देख के थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि ये एप्लीकेशन क्या है इस टिल्ट सेंसर का। तो बेसिकली आपके फोन में जो है ऑटो रोटेट का एक फीचर आता है। तो आप इमेजिन करो कि उस ऑटो रोटेट फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर क्या यूज होगा, हार्डवेयर सेंसर कौन सा यूज होगा कि जो आपके फोन के टिल्ट्स को डिटेक्ट करेगा। अगर आप एक सस्ता डिवाइस खरीद रहे हो तो वहां पे मे बी टिल्ट सेंसर यूज किया जाए ऑटो रोटेट को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपके टिल्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। अपने फोन को लैंडस्केप से वर्टिकल में स्विच किया तो मे बी ये टिल्ट सेंसर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा आपने रोटेट किया है फोन को या फिर नहीं किया है। तो बेसिकली टिल्ट सेंसर जो है वो चेंजेस इन एंगल, मोशन या वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। और टिल्ट सेंसर के काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग SW200D करके एक पर्टिकुलर टिल्ट सेंसर है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और ये आप इंटरनल वर्किंग देखोगे आगे जाके तो आपको पता चलेगा कि टिल्ट सेंसर बहुत बेसिक सा सेंसर है और ये एक सिंपल सा स्विच है जो कि आपको टिल्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और इसका एप्लीकेशन काफी जगह मिल सकता है आपको, जैसे अलार्म्स, गेमिंग डिवाइसेस, रोबोटिक्स, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। रोबोटिक्स और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने एक एक एग्जांपल देख लिया यहाँ पे। रोबोटिक्स में आपको अगर रोबोट फॉल कर गया या फिर गिर गया कहीं पे, वो डिटेक्ट करना है तो आप टिल्ट सेंसर यूज कर सकते हो। अगर आपको फोन में ऑटो रोटेट जैसे फीचर को यूज करना है या फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप टिल्ट सेंसर यूज कर सकते हो। तो ऐसे सिनेरियोज में टिल्ट सेंसर का एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं हमारे SW200D टिल्ट सेंसर, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का टिल्ट सेंसर है, इसके बारे में। ये एक कॉम्पैक्ट सेंसर है जो वाइब्रेशन और टिल्ट दोनों को सेंस कर सकता है। जब कोई मूवमेंट या एंगल शिफ्ट होता है तो ये सेंसर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और डिजिटल आउटपुट देता है, मतलब जीरोस और वंस के फॉर्म में आउटपुट देता है। सिर्फ दो पिन्स होते हैं इस सेंसर में, तो वायरिंग भी काफी सिंपल रहता है और रोबोटिक प्रोजेक्ट्स के लिए काफी आइडियल रहता है क्योंकि ये एक्सटर्नली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और काफी बेसिक है। अब इस सेंसर के थोड़े वर्किंग प्रिंसिपल को देख लेते हैं। आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू ही विजुअलाइजेशन करके पूरा समझ में आ रहा होगा कि किस तरह ये काम कर रहा है। आपको यहाँ पे एक मेटल बॉल दिख रहा होगा और ये मेटल बॉल जो है ये फ्री रहता है। अगर हम सेंसर को थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे या फिर इधर उधर मूव करेंगे तो ये मेटल बॉल जो है ये मूव कर सकता है इधर उधर, अपने पोजीशन से हिल सकता है। और ये जो टर्मिनल्स हैं ये फिक्स्ड है। और ये जो टर्मिनल्स है यहाँ पे हम जो दो वायर रखेंगे बाहर में उन दोनों से कनेक्टेड है। अगर ये बॉल इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कांटेक्ट बना रहा होगा तो एक हाई सिग्नल जाएगा। मतलब अगर बॉल जो है वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा तो एक ओपन सिग्नल मतलब हाई सिग्नल बन के जाएगा आउटपुट सेंसर का। और वहीं पे अगर सेंसर थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है या फिर सेंसर को वाइब्रेट किया गया है तो बॉल जो है वो टर्मिनल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट जो है वो लो सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। तो ये जो हमें ब्रीफ डिजिटल सिग्नल्स मिलेंगे हाई और लो, इससे हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि सेंसर टिल्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब हम लोग थोड़े इन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान लेते हैं कि STM200D में पिंस कौन कौन से हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा होगा कि सिर्फ दो पिंस हैं। एक पिन हमारे आर्डुइनो से कनेक्ट होने वाला है जो कि डिजिटल पिन में जाएगा और दूसरा जो है वो ग्राउंड पे चला जाएगा। पर बेसिकली ओवरऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह इसका कनेक्शंस बन रहा है। यहाँ पे हमारा ये रहा सेंसर। ये सेंसर हमारा आर्डुइनो के डिजिटल पिन 5 से कनेक्ट हो रहा है। और हमने एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लिया है आउटपुट फीडबैक के लिए, जो है एलईडी। एलईडी को हमने थर्ड पिन से कनेक्ट किया है, थर्ड डिजिटल पिन से।
और बाकी यहाँ पे लाइंस जो है ये हमारे 5 वोल्ट्स और ग्राउंड के हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और पर्टिकुलर एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है, जो कि है रजिस्टर। ये रजिस्टर जो है ये पुल अप रजिस्टर यहाँ पे, इसके जो टर्मिनल हमने डिजिटल पिन से कनेक्ट किया है, उसी टर्मिनल पे हमने एक पुल अप रजिस्टर भी लगाया है, जो कि 10K ओम्स का है। और ये हमारे पुल अप्स करने में हेल्प करता है। और ये रहा हमारा कोड, इसे हम कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख के देखेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अब टिंकर कैड पे अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए। टिंकर कैड में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे क्रिएट, और एक सर्किट क्रिएट करेंगे। तो हमें एक ब्लैंक सर्किट मिल जाएगा। ब्लैंक सर्किट हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हम लोग एक आर्डुइनो लेंगे और एक ब्रेडबोर्ड लेंगे। अब इस ब्रेडबोर्ड को हम लोग एक 5 वोल्ट्स और ग्राउंड का सिग्नल दे देता है। blank set 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 ग्राउंड के लिए हम लोग ब्लैक कलर रखते हैं, और इसके लिए ग्रीन कलर ठीक ही रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग अपने सेंसर्स को लाते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे टिल्ट सेंसर अगर सर्च करें तो ये फर्स्ट में हमें टिल्ट सेंसर मिल जाएगा। इसे हम वो ब्रेडबोर्ड पे फिक्स कर देते हैं। इसके बाद एक रजिस्टर लेते हैं पुल अप बनाने के लिए। सॉरी, स स स स स रजिस्टर, स स स स ये रहा स रजिस्टर। इसे हम डिजिटल पिन जिस पे कनेक्ट करने वाले हैं उसी पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा टर्मिनल 1, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने डिजिटल पिन 5 से। स स स स स और ये जो नेक्स्ट पिन है इसे हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड के लिए ये कनेक्शन आ चुका है यहाँ से ऑलरेडी, तो इसे हम कर देते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। ये हमने पुल अप किया है, यहाँ पे हमने डिजिटल पिन से कनेक्ट किया है, और ये हमने ग्राउंड किया है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप अभी जाके कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे, या फिर आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, या मुझसे मेल कर सकते हो, जो कि आगे आपको एंड में वीडियो में मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम लोग अपने एलईडी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एलईडी को सर्च कर लेता है और यहाँ पे एलईडी को ऐड कर देता है। वीडियो में एलईडी में हम लोग एक रजिस्टर भी यूज करेंगे। रजिस्टर ये काफी कम रेजिस्टेंस का होगा, 1K ओम काफी रहेगा इसके लिए। और इसका हम लोग सबसे पहले एक डिजिटल कनेक्शन भी बना देते हैं। तो ये रहा इसका डिजिटल कनेक्शन। थर्ड पिन से हम लोग इसका डिजिटल कनेक्शन कर देते हैं और इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कोड पार्ट पे आ जाते हैं। कोड पार्ट पे आने के लिए यहाँ पे कोड का ऑप्शन है। इसे हम लोग ब्लॉक से रिमूव करके टेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग C++ कोड लिखने वाले हैं। टेक्स्ट साइज यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, लार्ज। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कोड पे। कोड को इनिशियली जो कोड लिखा है इसे उड़ा देते हैं और स्टार्ट से कोड लिखते हैं। सबसे पहले कोड में हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि इंक्लाइंड है कि नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसे हम लोग रीड करने वाले हैं सेंसर। इस पिन पे जो वैल्यू आने वाला है, हाई या लो, जो कि सेंसर देगा, उसे हम लोग रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। तो पहले उस वेरिएबल को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इन सॉरी इन इन इंक्लिनेशन इन इज इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट, ये एक वैल्यू दे देते हैं इसे। फिर हम इन लोग सेटअप फंक्शन में आते हैं। आपको पता है कि आर्डुइनो के कोडिंग में सिर्फ दो फंक्शंस एकदम मैंडेटरी हैं, एक सेटअप और एक इन लूप। तो सेटअप फंक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार रन करेगा, और उसके बाद सिर्फ लूप फंक्शन रन करेगा। सेटअप में हमें ये इंफॉर्मेशन देना रहता है कि कौन सा सेंसर आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, कौन सा सेंसर इनपुट के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट के लिए हमारा सेंसर जो है वो है ये SW200D, और आउटपुट के लिए है ये एक एलईडी, जो कि एक एक्चुएटर है, ये यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग पिन 5 जो है हमारा इनपुट के लिए यूज होने वाला है, क्योंकि ये सेंसर से कनेक्टेड है। और सॉरी, एक और पिन मोड हमें डिफाइन करना है, जो कि है पिन 3 पे।
जो कि हमारा आउटपुट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हमें एलईडी को ऑन ऑफ करना है आउटपुट देके। ये सेंस आपको बनाएगा अच्छे से। अगर आप समझो कि यहाँ पे अगर हम लोग सिग्नल हाई देंगे तो ये एलईडी ऑन होने वाला है, अगर यहाँ पे हम लोग पिन 3 पे सिग्नल लो देने वाले हैं तो ये एलईडी ऑफ होने वाला है। तो अब हम लोग अपने लूप पार्ट को लिखते हैं, वर्ड लूप। प्रोग्रामिंग इसका काफी बेसिक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, इसमें रीड करना है हमें इस जो हमारा टर्मिनल है, डिजिटल टर्मिनल है, यहाँ पे क्या वैल्यू है अभी, उसे रीड करना है। तो डिजिटल रीड फंक्शन का यूज करके हम लोग ये इस टर्मिनल में क्या वैल्यू है उसे रीड कर सकते हैं। बस हमें टर्मिनल का नंबर प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो टर्मिनल नंबर 5 है ये। तो इस टर्मिनल पे जो भी वैल्यू रहेगा वो हमारा इस इंक्लिनेशन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग बस इफ एल्स कंडीशन लिख के चेक कर लेते हैं कि वैल्यू यहाँ पे हाई आ रहा है या फिर लो आ रहा है। तो इफ इंक्लिनेशन इक्वल इक्वल 0, यानी अगर लो सिग्नल आ रहा है तो डिजिटल राइट फ्री हाई। तो ये थोड़ा आपको ऑड लग रहा होगा कि हम लोग अगर लो सिग्नल मिल रहा है तो वहां पे ऑन कर रहे हैं, और हाई सिग्नल मिल रहा है तो ऑफ कर रहे हैं। तो इसका कारण आपको थोड़ा इंटरनल वर्किंग को अगर आप फिर से देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस होगा कि जब ये नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो ये हाई सिग्नल देता है, और जब टिल्टेड स्टेट में रहता है तो ये लो सिग्नल देता है। तो ये थोड़ा अपोजिट काम करता है। तो इसको कंसिडर करने के लिए हम लोग यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे कंडीशंस में हम लोग थोड़ा अपोजिट काम कर रहे हैं। आई होप ये आपको सेंस बना रहा होगा। अब हम लोग एक एंड में एक डिले ऐड कर देते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छा रहे। डिले 10 मिली सेकेंड्स का रहेगा यहाँ पे। होपफुली हमारा प्रोग्राम सही से लिखा गया है। इसे एक बार हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करके देख लेते हैं, कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा फ्लैश हो चुका है आर्डुइनो में, और आर्डुइनो ऑन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा टिंकर कैड एक टूल प्रोवाइड करता है सेंसर को सिमुलेट करने के लिए। सेंसर को यहाँ नॉर्मल स्टेट से हम लोग टिल्टेड स्टेट में ले जा सकते हैं वर्चुअली। तो वर्चुअली जैसे ही हमने टिल्टेड स्टेट में ले गया सेंसर को, तो एलईडी जो है वो ऑन हो जा रहा है, और जैसे ही ये वापस नॉर्मल स्टेट पे आ रहा है तो एलईडी ऑफ हो जा रहा है। एलईडी ऑन हो जा रहा है, एलईडी ऑफ हो जा रहा है। जैसे ही ये टिल्टेड हो रहा है तो एलईडी ऑन हो रहा है, टिल्टेड से नॉर्मल स्टेट पे जा रहा है तो ये एलईडी ऑफ हो जा रहा है। तो इस तरह हमारा आ, हमने टिल्ट सेंसर को पूरी तरह से इंटरफेस कर लिया है। होपफुली आपने सारा चीज ग्रास्प कर लिया हो। हमने यहाँ पे अपना वो इंटरफेस पूरा कर लिया है आर्डुइनो के साथ, पूरा कोड भी हमने लिख लिया है। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने टिल्ट सेंसर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है। आप इसको विजिट करके और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो, और या फिर आप मुझसे लिंक्डइन पे इस आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।